साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड इतिहास की हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी बहुत टाइम पहले, ठीक है? तो 4 क्लासेस मैंने आपको करवाई थी, उसके बाद कुछ ब्रेक इन क्लासेस में लग गया था। बट आज मैं फिर से उत्तराखंड इतिहास की क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो 4 क्लासेस आपको ऑलरेडी करवा दी गई थी, 5वीं क्लास ये है, ठीक है? ये जो क्लास है, देखिए ये जो नोट्स हैं, नोट्स के माध्यम से मैं आपको ये क्लासेस करवाऊँगा। ये जो नोट्स हैं आपके, जो उत्तराखंड परीक्षा वानी है, अजय रावत है, यशवंत सिंह कटौच है और आपका जो मेहरबान सिंह गुसाई बुक है, उन सभी बुक्स का संकलन है, ठीक है? तो सारे जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, वो इस नोट्स के माध्यम से कवर हो जाएँगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये नोट्स पढ़िए, तो उत्तराखंड इतिहास का जो सिलेबस है आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो जब तक ये क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी, आपको मैं रेगुलर इनकी क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, ठीक है? साथ में आप बताइएगा कमेंट करके कि यह टेस्ट सीरीज़ यह क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग क्लास 5 स्टार्ट कर लेते हैं, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है? इस क्लास में हम लोग चंद वंश देखेंगे, ठीक है? तो चंद वंश आपको पता है, कुमाऊं में कत्यूरियों के पतन के बाद चंद वंश का शासनकाल आया था, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, चंद वंश कुमाऊं के अंतर्गत शासन करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण वंश है। कत्यूरियों के पतन के बाद, ठीक है? तो कत्यूरों का जब पतन हुआ, उसके बाद कुमाऊं में यानी कि कुर्मांचल में चंद वंश का शासन हुआ, ठीक है? चंद वंश के राजवंश का अभ्युदय हुआ था। चंद वंश के संबंध में हमें जानकारी कहाँ-कहाँ से मिलती है? मंदिरों से मिलती है, किलों से मिलती है, नौलों से मिलती है, अभिलेखों और मुस्लिम रचनाओं आदियों से हमें चंद वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, मंदिर, किले, नौले, अभिलेखों, इन सभी से चंद वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद वंश की स्थापना कब हुई थी? 700 ईस्वी में थी, ठीक है? तो इसके बारे में देखिए कई अलग-अलग तरह के मिथ्य हैं, तो अलग-अलग जो आपके इतिहासकार थे उन्होंने अलग-अलग आपको बताया। तो जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका बद्रीदत्त पांडे जी हैं, उनके अनुसार चंद वंश की स्थापना 700 ईस्वी में हुई थी, ठीक है? वैसे ही इलियट के अनुसार 1025 ईस्वी में हुई थी और एटकिंसन के अनुसार 953 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है? तो ये आपको सन याद रखने हैं। कई कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाता है या फिर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि इलियट के अनुसार चंद वंश की स्थापना कब हुई थी, एटकिंसन के अनुसार बद्रीदत्त पांडे, ठीक है? तो सन आप याद रखें। इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? बद्रीदत्त पांडे वाला है, 700 ईस्वी में, ठीक है? चंद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सोमचंद को कहा जाता है चंद वंश का संस्थापक। इसके संबंध में भी अलग-अलग आपकी कहानियाँ हैं, बट जो एक्चुअल है आपका, जो मतलब सबसे ज़्यादा मान्य है, वह है आपका सोमचंद थे आपके चंद वंश के संस्थापक। किसके अनुसार? एटकिंसन के अनुसार और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, ठीक है? वहीं देखिए, हर्षदेव जोशी द्वारा चंद वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो थोहर चंद को माना गया है, जो 23वें क्रम का था, ठीक है? तो किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार। कई बार परीक्षाओं में पूछ सकता है कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो आपने क्या बताना है? थोहर चंद को माना गया है, जो कौन से क्रम का था? 23वें क्रम का था, ठीक है? सोमचंद जो चंद वंश का संस्थापक है, मूल रूप से कहाँ का निवासी था, ठीक है? तो झूसी एक जगह थी आपकी इलाहाबाद में, यानी कि इलाहाबाद में एक जगह थी झूसी, वहां का मूल रूप से निवासी था कौन? सोमचंद, ठीक है? किसके अनुसार? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे फैक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में, ये बुक जो आपकी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, उसमें सोमचंद को कहाँ का निवासी बताया गया है? तो उसको कन्नौज का निवासी बताया गया है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बुक्स में, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, कन्नौज का निवासी बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, हम उसको देख लेते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद जो झूसी इलाहाबाद से था, से
बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था सोमचंद। यात्रा के दौरान यहाँ पर इसका परिचय एक कत्यूरी शासक से हुआ। कौन था? वह है ब्रह्मदेव था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव से इसका परिचय हुआ और कत्यूरी शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से कर दिया और उसे चंपावत को जागीर के रूप में प्रदान किया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कत्यूरी शासक कौन थे? ब्रह्मदेव से, जिससे कौन मिला? सोमचंद। फिर ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया और जागीर में चंपावत उसको दे दी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, सोमचंद द्वारा चंपावत में किस किले का निर्माण किया गया? किस किले का निर्माण किया गया? राजबुंगा किले का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है क्वेश्चन। सोमचंद द्वारा चंपावत में किस किले का निर्माण किया गया? राजबुंगा किले का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछ सकता है चंपावत में या फिर राजबुंगा किला किस जनपद में है? तो चंपावत जनपद में है। किसने इसका निर्माण कराया था? तो सोमचंद ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोमचंद द्वारा किले के चारों ओर सुरक्षा हेतु 4 अन्य किलों का निर्माण करवाया। ठीक है, मतलब जो सोमचंद का जो किला था उसके चारों ओर 4 अन्य किलों का निर्माण करवाया गया सुरक्षा की दृष्टि से, जिसमें देखिए उन्होंने किसको नियुक्त किया? बोरा को, कार्की को, चौधरी व तड़ागी। इनको क्या बोला जाता? चराल बोला जाता था। ये याद रखिएगा, चराल शब्द। चराल किनको बोला जाता? बोरा, कार्की, चौधरी व तड़ागी। इन जातियों को, इन 4 जो अन्य किले बनाए थे, इनमें इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, इनको बोरा, कार्की, चौधरी और तड़ागी, जिनको चराल कहा जाता था, इन 4 अन्य किलों में इनको नियुक्त किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि और इन्हें क्या? चाराल नाम दिया। ठीक है, तो चाराल पूछेगा तो कौन कौन? बोरा, कार्की, चौधरी और तड़ागी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन ये, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सोमचंद के सेनापति का नाम। ठीक है, सोमचंद जो था उसके सेनापति का नाम क्या था? कालू तड़ागी था। ये आप नाम याद रखिएगा, सोमचंद के सेनापति थे कौन? कालू तड़ागी। सोमचंद द्वारा अपने दीवान पद पर किस जाति के लोगों को नियुक्त किया गया? जोशी जाति के लोगों को। ठीक है, तो जोशियों को नियुक्त किया था सोमचंद ने अपने दीवान पद के लिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सोमचंद ने राजगुरु पद, ठीक है, राजगुरु पद पर किस जाति के लोगों को नियुक्त किया? तो सिमल्टियों को नियुक्त किया था सोमचंद ने राजगुरु के पद पर। ठीक है, राजगुरु के पद पर सोमचंद ने सिमल्टियों को नियुक्त किया। नेक्स्ट आपका, सोमचंद्र द्वारा कुमाऊं में किन किन जातियों को अपने राज्य में आश्रय दिया गया था? ठीक है, तो सोमचंद ने कुमाऊं में देखिए जोशी, बिस्ट, सिमल्टी और मंडलिया, इन 4 जातियों को आश्रय दिया था। ठीक है, सोमचंद द्वारा 4 जातियों को आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था क्या कहलाई? चौथानी कहलाई। ठीक है, तो चौथानी का अगर पूछ सकता है कि चौथानी का संबंध किससे था, तो आपने बताना है कि 4 जातियों को आश्रय प्रदान करने से संबंध था। चौथानी यानी कि 4 जाति कौन कौन सी थी? जोशी, बिष्ट, सिमल्टी और मंडलिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला फैक्ट है आपका, सोमचंद के समय में कुमाऊं में कौन कौन सी जाति के लोग उत्कृष्ट स्तर पर थे? ठीक है, कौन कौन सी जाति थी? मेहरा, फरत्याल, देव, देक और करायत। ये 5 जो जाति थी आपकी, ये आपकी उत्कृष्ट स्तर पर थी सोमचंद के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सोमचंद किस देवता का उपासक था? यानी कि किस देवता की पूजा करता था? तो शिव को मानता था, शिव की पूजा करता था सोमचंद। सोमचंद का राज्य किस राज्य के अधीन था? ठीक है, तो सोमचंद का जो राज्य था वह आपका डोटी राज्य के अधीन था। डोटी राज्य कहाँ के राजा थे? नेपाल के राजा थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, सोमचंद्र द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध। ठीक है, सोमचंद ने केवल एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? दूनाकोट का युद्ध। ठीक है, किसके साथ लड़ा था? रावत राजा के साथ लड़ा था, दूनाकोट का युद्ध। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि सोमचंद्र द्वारा एकमात्र लड़ा गया युद्ध कौन सा? तो दूनाकोट का युद्ध किसके साथ हुआ था? रावत राजा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कुमाऊं में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन, इसको पंचायती राज भी बोल सकते हैं, की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ठीक है, कुमाऊं में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन
जो आया था वो आपके चंद शासकों के कार्यकाल में आया था और सोमचंद ने इसको शुरू करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो चंद वंश का आदि पुरुष भी सोमचंद को ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका काली कुमाऊं में सुई का किला। ठीक है, याद रखिएगा, काली कुमाऊं में सुई का किला किसने बनवाया था? तो ब्रह्मदेव ने बनवाया था काली कुमाऊं में सुई का किला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोमचंद के बाद अगला शासक कौन बना? तो सोमचंद के बाद अगला शासक आत्मचंद था। ये भी आप याद रखिएगा। नेपाल और टनकपुर के मध्य ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना किसने करवाई थी? तो ब्रह्मदेव ने करवाई थी, नेपाल और टनकपुर के मध्य ब्रह्मदेव मंडी। तो आप ब्रह्मदेव मंडी नाम से ही आपको पता चलेगा कि ब्रह्मदेव ने इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट और अंतिम फैक्ट है आपका, चंद राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? बिनसर, जो कहा है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, तो चंद राजवंश की अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी आपसे पूछेगा तो कहाँ? बिनसर अल्मोड़ा में। जनपद भी पूछ सकता है, जगह भी पूछ सकता है, तो बिनसर भी याद रखना है, अल्मोड़ा भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये थी देखिए आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के इतिहास का जो चंद वंश है उसकी स्टार्टिंग की है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया कि चंद वंश कत्यूरी राजवंश के बाद आया। ठीक है, उसके पतन के बाद आया, और पहला शासक यानी कि उसका जो संस्थापक था, कौन था आपका? उसका संस्थापक आपका सोमचंद था। कब स्थापना हुई? 700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग क्लासेस में धीरे धीरे करके, क्योंकि चंद वंश जो है बहुत बड़ी इसकी वंशावली है। ठीक है, तो इसके जो भी सोमचंद के जो उत्तराधिकारी हुए, जो इंपॉर्टेंट जो आपके चंद वंश के राजा हुए, जैसे थोहर चंद, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, गरुड़ चंद, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करके अगर आपने पूरी क्लासेस देख ली तो आपका जो इतिहास का पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतिहास से देखिए आपके क्वेश्चंस यूके ट्रिपल एस सी भी पूछता है, यूके पीएससी भी पूछता है, और आपके लोअर पीसेस, अपर पीसेस, आरओ एआरओ सभी में, मेंस के पेपर्स में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीलिम्स में भी आते हैं, और ग्रुप सी के एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए जो इतिहास की क्लास में यहाँ पे करवा रहा हूँ सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको देखो कुछ भी इंप्रूवमेंट की एक रिक्वायरमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर इसमें इस क्लास में कुछ और आपको ऐड ऑन करवाना है तो वो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से ये इतिहास की सीरीज आपको कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, डेडिकेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।